नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सीरीज के अंदर नॉन वर्बल के फिगर बेस्ड सीरीज को। तो आइए सबसे पहले आप सब लोग हेडिंग दें फिगर बेस्ड सीरीज की। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगर बेस्ड सीरीज वाले टॉपिक को। और जो एक टॉपिक है आप लोगों का सीरीज के ही नॉन वर्बल का पार्ट है। और ये जो टॉपिक है इस क्लास का आपके लास्ट टॉपिक भी है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं फिगर बेस्ड सीरीज की तो इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आप लोगों को कुछ फिगर्स दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल कम नेक्स्ट, यानी लास्ट में किस टाइप का फिगर बनेगा। तो जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वे सभी आप लोगों के आते हैं फिगर बेस्ड सीरीज के अंदर। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फिगर नंबर 1 की। देखिए, ये सभी वो बातें हैं जो कि आप लोगों को इस टॉपिक को करने से पहले पता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोग ये जानने की कोशिश भी करें कि जो फिगर नंबर 1, 2 और 3, यानी मैं यहाँ पर आप लोगों को 3 फिगर्स बताऊंगा और उन फिगर्स के माध्यम से आप लोग ये जानने की कोशिश करें कि मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ फिगर नंबर 1 की, तो देखिए फिगर नंबर 1 है आप लोगों का एक डायरेक्शन का। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, ये जो फिगर है, जो ये डायग्राम है, किसका है? डायरेक्शन का। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन के ऊपर के भाग की, तो ये आप लोगों का होता है नॉर्थ का, यानी उत्तरी भाग। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन के नीचे वाले भाग की, तो ये आप लोगों का होता है साउथ, जिसे हम हिंदी में दक्षिण बोलते हैं। यदि मैं इस डायरेक्शन के राइट के भाग की बात करूं तो ये आप लोगों का होता है ईस्ट, यानी पूर्व। और इसी प्रकार से अगर मैं इस डायरेक्शन के लेफ्ट की बात करूं तो ये आप लोगों का होता है वेस्ट, यानी पश्चिम। तो अभी तक मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो फिगर है आप लोगों का डायरेक्शन का है, जिसमें ऊपर का भाग नॉर्थ, नीचे का भाग साउथ, राइट का भाग ईस्ट और लेफ्ट का भाग आप लोगों का होता है वेस्ट का। अब देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, यदि मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच के डायरेक्शन की, तो ये डायरेक्शन आप लोगों की कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं साउथ और ईस्ट के बीच वाले भाग की, तो ये डायरेक्शन आप लोगों की कहलाती है साउथ ईस्ट। यदि मैं बात करूं यहाँ पर साउथ और वेस्ट के बीच वाले भाग की, तो ये डायरेक्शन आप लोगों की कहलाती है साउथ वेस्ट। यदि मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाले भाग की, तो ये डायरेक्शन आप लोगों की कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। यानी हमने देखा कि डायरेक्शन के अंदर मेनली 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। लेकिन यही इनकी 4 सब डायरेक्शन और होती हैं, जिन्हें मैंने डिनोट किया है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से। अब देखिए, ये तो था इसका पूरा स्ट्रक्चर। अब आपको समझना यहाँ पर यह है कि यदि मैं यहाँ पर बात करूं नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की, यानी कोई व्यक्ति यहाँ पर आपसे कहे कि अब आपको नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर आप 45 डिग्री का, और वो भी राइट टर्न ले रहे हैं। 45 डिग्री का कौन सा टर्न ले रहे हो? राइट टर्न, यानी क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हो, क्योंकि जब आप इस प्रकार से चलते हो तो ये आप लोगों का कहलाता है क्लॉकवाइज, यानी राइट टर्न। ठीक इसी प्रकार से जब आप नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो ये आपका होगा 45 डिग्री राइट, यानी क्लॉकवाइज। ठीक इसी प्रकार से ईस्ट से साउथ ईस्ट जाओगे तो ये भी आप लोगों का होगा 45 डिग्री राइट, यानी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से साउथ ईस्ट से साउथ जाने के लिए 45 डिग्री राइट, साउथ से साउथ वेस्ट में जाने के लिए 45 डिग्री राइट, साउथ वेस्ट से वेस्ट जाने के लिए 45 डिग्री राइट,
वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाने के लिए 45 डिग्री राइट, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ को जाने के लिए ये भी आपका होगा 45 डिग्री राइट। तो यहाँ पर आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपने क्या देखा, देखना राइट 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 यानी क्लॉकवाइज। जब भी राइट राइट होगा तो इसका ये मतलब होगा कि वहाँ पर आप लोगों को क्लॉकवाइज चलना है। तो इस डायरेक्शन से मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी डायरेक्शन के अंदर यानी इस प्रकार की डायरेक्शन हो और उसके अंदर आप लोगों को राइट टर्न लेने को कहे तो आप वहां पर सीधी सी एक बात समझें कि राइट टर्न मीन्स टू से वो आपसे कह रहा है कि आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को जो फिगर नंबर 1 था ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे फिगर नंबर 2 को। देखिए फिगर नंबर 2, तो फिगर नंबर 2 सेम वही है डायरेक्शन जिसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये आप लोगों की होती है डायरेक्शन वेस्ट। फिर मैंने आप लोगों को बताया था नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच के भाग को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, साउथ और ईस्ट इन दोनों के बीच के भाग को साउथ ईस्ट कहा जाता है, साउथ और वेस्ट के दोनों के बीच के भाग को साउथ वेस्ट बोला जाता है और नॉर्थ और वेस्ट के बीच के भाग को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। तो ये सभी बातें मैंने अभी आप लोगों को लास्ट वाले डायग्राम में भी बताई थी। अब देखिए कि इस फिगर से मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। यदि मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि अब आपको चलना है नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार से, तो आपने यहां पर क्या देखा कि देखो जो ये टर्न लिया जा रहा है कितने का है 45 डिग्री का, क्योंकि आप लोग जानते होंगे नॉर्थ से वेस्ट जो टर्न होता है यानी देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यहां पर देखिए आप लोग जैसे मान लो ये 4 डायरेक्शन है आपकी, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अगर मैं बात करूं इस पूरे टर्न की तो ये आप लोगों का होता है 90 डिग्री का, क्योंकि यहां पर देखिए 90 डिग्री का क्या बन रहा है एंगल बन रहा है। ठीक इसी प्रकार से ये पूरा कोण कितने का होगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से सभी में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यदि मैं यहीं पर बात करूं इनके बीच के एंगल की तो यहां से यहां तक की दूरी 45 डिग्री हो जाती है। तो इसी प्रकार से यही बात मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, किसी व्यक्ति ने आपसे कहा कि नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट जाना है तो इसका यह मतलब होता है कि आपको टर्न लेना होगा 45 डिग्री और वो भी लेफ्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये आपका होता है राइट हैंड, ये होता है लेफ्ट, और जब आप लेफ्ट की ओर जा रहे हो तो ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दें, अब आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि नॉर्थ वेस्ट से अब आपको जाना है वेस्ट, तो ये भी आपका 45 डिग्री लेफ्ट। यानी जब भी आप इस प्रकार से चलोगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, सभी में 45 डिग्री लेफ्ट कहलाएगा, क्योंकि यहां पर आप कैसे चल रहे हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हो। और यहां पर मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि जब भी डायरेक्शन के अंदर आप लोगों को लेफ्ट 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 टर्न लेने को कहा जाए तो इसका यह मतलब होता है कि वहां पर आप लोगों को चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आज से आप सब लोग इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आपसे डायरेक्शन के अंदर में लेफ्ट 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 टर्न लेने को कहे तो इसका यह मतलब होता है कि वह आप लोगों से वहां पर एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलने के लिए बोल रहा है। और यहां पर एक बात और ध्यान रखें, देखिए जब भी आपसे कहा जाएगा कि देखिए 45 डिग्री, इसका ये मतलब है कि आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच का भाग लेना है। यदि यहीं पर कहा जाए आपसे 90 डिग्री तो इसका ये मतलब है नॉर्थ और वेस्ट इसकी बात कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से 135 डिग्री लेफ्ट की बात करी जाए तो नॉर्थ और साउथ वेस्ट की बात कर रहा है। यदि कहा जाए आपसे 180 डिग्री लेफ्ट तो इसका ये मतलब होता है कि डायरेक्ट नॉर्थ से साउथ की बात कर रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये डायग्राम भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम यानी फिगर नंबर 3 को। देखिए कि फिगर नंबर 3 से मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि आपके पास
कोई एक टेबल है, कोई एक स्क्वायर टाइप की टेबल है, कोई एक स्क्वायर टाइप की टेबल है। अब यहां पर कोई एक साइन है, मान लो आपके सामने यहां पर कोई एक साइन है जो कि एक स्टार का साइन है। किसका है? स्टार का साइन है। अब आप ऐसा देखते हैं कि नेक्स्ट डायग्राम में ये जो साइन है यहां से चलकर यानी यहां आ जाता है। मैंने क्या कहा कि देखिए ये आप लोगों के पास एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स है जिसमें यहां पर इस कोने पर कोई एक साइन है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहां पर स्टार ही हो। मान लो यहां पर स्टार है, तो मैंने आपसे कहा कि मान लो एक और डायग्राम है जो कि नेक्स्ट सीरीज का ही पार्ट होगा, उसमें आपने देखा कि ये जो स्टार है यहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। तो अब आपको ये समझना है कि इसने यहां पर कितना टर्न लिया है, इसने यहां पर कितना टर्न लिया है। तो देखिए इसको समझने के लिए आप क्या करें, जब भी डायरेक्शन में आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वहां पर आप क्या करें, इस प्रकार से डायरेक्शन को बना दें। तो देखिए अब आप लोग जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो देखिए जब मैं बात करूंगा इस स्टार की तो आप लोग बताएं जो ये स्टार है कहां पर है अभी, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और नेक्स्ट डायग्राम में ऐसा देखा गया कि ये जो स्टार है बीच में आ गया, यानी यहां पर आ गया। तो इसका ये मतलब है अब ये कहां पर आ गया, नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। और नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि देखो अभी नॉर्थ वेस्ट में था, अब नॉर्थ में आ गया, तो इसका ये मतलब हो गया सिंपल सा कि इसने कितना डिग्री टर्न लिया है, 45 डिग्री, और वो भी कैसे, इस टाइप से चल रहा है यानी क्लॉक वाइज। तो हम यहां पर कहेंगे 45 डिग्री राइट या फिर 45 डिग्री क्लॉक वाइज टर्न लिया है। इसी प्रकार से मान लो अब ये जो स्टार का साइन है थर्ड डायग्राम में, यानी देखिए ये तो था आपका फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम में आपने देखा कि यही यहां पर आ गया। अगर मान लो एक और डायग्राम होता है इसके आगे यानी थर्ड डायग्राम, और उसमें आपने देखा कि यही स्टार का जो साइन है यहां से उठकर कहां आ गया, इस कोने पर आ गया। यहां से उठकर आपने क्या देखा कि इस कोने पर आ गया। तो देखिए कहां से, ध्यान देना, यहां से चलकर यहां आ गया। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब हुआ फ्रेंड्स, देखिए यहां पर मैं पूरा ही बना देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो। मैंने कहा कि थर्ड डायग्राम में आपने ये देखा कि जो स्टार का साइन था यहां से डायरेक्ट यहां पर आ गया। तो यहां पर क्या देख पा रहे हैं, यहां पर आप लोग ये देख पा रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो ये नॉर्थ वेस्ट में था और अब ये चला गया नॉर्थ ईस्ट में। तो एक बात बताओ आप लोग, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए कितना डिग्री इनको टर्न लेना होगा। तो देखो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ 45 डिग्री और नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट प्लस 45 डिग्री यानी 90 डिग्री, और वो लेफ्ट टर्न या फिर राइट, ये होगा आपका राइट टर्न। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, इसे आप लोग बहुत ही बारीकी से समझें। देखिए सबसे पहले स्टार आपका यहां था तो आपने देखा इससे नेक्स्ट डायग्राम में यहां आ गया था। तो इससे मैंने ये बताया कि जो टर्न लिया था इन्होंने कितना लिया था, 45 डिग्री का लिया था। ठीक इसी प्रकार से अब आपने देखा कि थर्ड डायग्राम में जो स्टार यहां पर था वो कहां चला गया, यहां पर। तो एक बात बताओ, इस डायग्राम के सापेक्ष में इसने कितना टर्न लिया है, तो इसने लिया है 90 डिग्री राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि यही जो डायग्राम था यहां से उठकर कहां पर आ गया, मान लिया जाए देखिए यहां पर आ गया। अब ये डायग्राम फोर्थ डायग्राम में कहां पर आ गया, इस स्थान पर आ गया। तो इसने कितना टर्न लिया, तो देखना सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में था, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ को गया तो 45 डिग्री, फिर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट फिर 45 डिग्री, और अब ये कहां पर है, ईस्ट डायरेक्शन यानी फिर 45 डिग्री। तो ये आप लोगों का होगा 135 डिग्री, और वो भी राइट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से मान लिया जाए किसी व्यक्ति ने कहा कि अब ये जो डायग्राम है यहां से उठकर यहां पर आ जाता है यानी इस जगह पर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, देखो अभी ये कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट में, और अब आ गया ये वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट में जाने के लिए
45 डिग्री चलना होगा, लेफ्ट या फिर राइट, लेफ्ट। तो इसलिए ये क्या होगा, इसका 45 डिग्री लेफ्ट टर्न होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक इसी प्रकार से किसी ने कहा कि मान लो अब ये आपका डायग्राम यहाँ पर आ जाता है, यानी देखना ध्यान से, नॉर्थ वेस्ट में था, साउथ वेस्ट में चला गया, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट में आने के लिए इनको कितना टर्न करना होगा, 90 डिग्री, और वो भी लेफ्ट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 90 डिग्री, वो भी किस में, लेफ्ट, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको चलना होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और आप लोगों को डायरेक्शन के अंदर में ये जरूरी नहीं कि वो एक बॉक्स ही दे, यहाँ पर सर्कुलर टेबल भी दे सकता है और इसके अलावा कुछ और भी दे सकता है, जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, यानी फिगर बेस वाले टॉपिक की। तो इसलिए आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखें। यहाँ पर बस मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताया है कि हम किस तरीके से इन सब चीज़ों को समझेंगे और किस तरीके से टर्न लेंगे, और आप लोगों को ये फिगर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम इस टॉपिक पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं और देखेंगे कि किस तरीके से इस टाइप के अंदर आने वाले एग्जाम्पल्स को किया जाता है। तो देखिए आप सभी लोग, देखें, जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल है, देखिए जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और आपको ये बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट पिक्चर, यानी अगली जो पिक्चर बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी। तो सबसे पहले एक बार इस एग्जाम्पल को आप लोग करने की कोशिश करें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आप लोग इस टाइप के एग्जाम्पल्स को कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि जो ये डॉट दी गई है इनका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में। तो देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये होते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की तो यहां पर जो डॉट दी गई है ऑप्शन नंबर ए में, ये किस डायरेक्शन में है, ये आप लोगों की नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आपने क्या देखा कि जो फिगर नंबर ए है इसमें जो आपकी डॉट है उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, वो है आप लोगों का नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपको ये देखना है कि जो ये डॉट है इससे अगले फिगर में कहां चली गई, यानी किस डायरेक्शन में चली गई। तो देखिए अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की तो ध्यान दें जो ये डायरेक्शन आप लोगों की कौन सी डायरेक्शन है, ये आप लोगों की नॉर्थ ईस्ट, यानी यहां पर लिखोगे आप लोग नॉर्थ ईस्ट। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की तो ध्यान देना नेक्स्ट डायग्राम में जो ये डॉट है वो किस डायरेक्शन में है, ये आप लोगों की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब आपको देखना है कि उससे भी नेक्स्ट डायग्राम में अब ये डॉट किस डायरेक्शन में, ये है आप लोगों की वेस्ट डायरेक्शन में। बस सबसे पहले आपको क्या करना है, इन डॉट्स के ऊपर उन डायरेक्शंस को लिख देना है जिन डायरेक्शन में कि इनका फेस है। और जब भी आप इस टाइप से करोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे, और दूसरी बात कभी गलती भी नहीं होगी। तो देखिए नॉर्थ, तो अब आपको ये देखना है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, 45 डिग्री, और वो भी एक बात बताओ नॉर्थ और ये नॉर्थ ईस्ट है तो कितना टर्न लेंगे, 45 डिग्री, और वो भी राइट में। तो 45 डिग्री राइट टर्न, और राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज, राइट मीन्स टू से क्लॉकवाइज। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट से, यानी नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में जाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट में जाने के लिए कितना डिग्री टर्न लेना होगा, 90 डिग्री, और वो भी राइट टर्न।
90 डिग्री और वो भी राइट टर्न। अब देखें नेक्स्ट को कि देखिए साउथ ईस्ट में है और साउथ ईस्ट से आप लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, वेस्ट में। साउथ ईस्ट से ऑब्जेक्ट चला गया आप लोगों का वेस्ट, यानी देखना ध्यान से 45, 45 और 45 डिग्री, वो भी राइट, यानी 45, 45, 90 और 45, 135 डिग्री, 135 डिग्री और वो भी राइट टर्न। तो देखिए आपने यहाँ पर क्या गौर किया कि देखो सबसे पहले इन्होंने 45 डिग्री का राइट टर्न लिया, फिर इन्होंने 90 डिग्री का लिया, यानी टर्न बढ़ता जा रहा है, उससे अगले में 135 डिग्री का टर्न लिया। तो एक बात बताओ 45, 90 फिर 135, तो अगला कौन सा टर्न होगा, अगला टर्न होगा 180 डिग्री। और आप लोग जानते हैं वेस्ट का 180 क्या होता है, ईस्ट होता है। तो इस प्रकार से जो आपका नेक्स्ट डायग्राम होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। जिस भी ऑप्शन में आपके ये डायग्राम दिया गया होगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। एक बार और समझे मैंने क्या कहा कि देखिए सबसे पहले देखा हमने 45 डिग्री का टर्न है, फिर हमने देखा कि 45 डिग्री में और 45 को जोड़कर यानी 90 डिग्री का टर्न लिया गया है, फिर हमने देखा इसमें और 45 डिग्री को जोड़ा तो 135 डिग्री का टर्न लिया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे और 45 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री, यानी आगे हम जो टर्न लेंगे वो कितने डिग्री का लेंगे, 180 डिग्री का टर्न लेंगे। तो इस टाइप के आप लोगों के इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं। बस यहां पर आप लोगों को इन डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए जैसे आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है, और आपको बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो सेम वही लॉजिक, सबसे पहले आप लोग क्या करें, यहां पर इनकी डायरेक्शंस को बिठाएं। जैसे अगर मैं बात करूं इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की तो देखिए ये जो डॉट है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आपकी क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन आप लोगों की ईस्ट और ये आप लोगों की साउथ ईस्ट। तो अब देखिए आपने क्या देखा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाना है यानी 45 डिग्री राइट टर्न लिया जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी 45 डिग्री राइट टर्न लिया जा रहा है यहाँ भी, और ईस्ट से साउथ ईस्ट में गया कोई व्यक्ति, इसका मतलब यहाँ पर भी 45 डिग्री का राइट टर्न लिया जा रहा है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि देखो सभी में एक कांस्टेंट टर्न लिया जा रहा है और सेम डायरेक्शन में लिया जा रहा है, यानी 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री राइट। तो आप लोग एक बात बताएं, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री और वो भी राइट टर्न कौन सा होगा, ये होगा आप लोगों का इस प्रकार का। तो जिस भी ऑप्शन में ये फिगर दी गई होगी वही ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। तो देखिए यहां पर आपने क्या देखा कि आप लोगों को 3 बॉक्स दिए गए हैं जिनके के अंदर एक डॉट है और आपको बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट फिगर। तो देखिए बॉक्स सभी में सेम है तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि देखिए यहां पर भी सेम एज इट इज इस प्रकार का एक बॉक्स बनेगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं
कि देखो यहाँ पर डॉट है और मैंने आपको बताया जब भी आप कंफ्यूज हो तो वहाँ क्या करें, इस प्रकार से डायरेक्शन को बना लें और उन्हें नाम दे दें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और अब देखें, अगर मैं बात करूं इस डॉट की, तो आप लोग एक बात बताएं इस डायरेक्शन के फिगर को देखकर कि जो ये डॉट है वो किस डायरेक्शन में दी गई है। जो ये डॉट है वो आप लोगों को किस डायरेक्शन में दी गई है, तो ये आप लोगों को दी गई है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आपने क्या देखा, नेक्स्ट फिगर में यही डॉट कहाँ चली गई, बीच में चली गई। इट मीन्स इस प्रकार से आप लोग बताएं, यानी अब ये जो डॉट है वो कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आपको देखना है नेक्स्ट में, तो देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, तो अब ये जो डॉट है वो कहाँ चली गई, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, क्योंकि ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट ही डायरेक्शन है। तो देखिए पहले शुरुआत में ये नॉर्थ वेस्ट में थी और नॉर्थ वेस्ट से कहाँ चली गई, नॉर्थ, यानी नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ में चली गई, तो इसका मतलब है 45 डिग्री राइट टर्न लिया गया। अब नॉर्थ से ध्यान देना, नॉर्थ से ये कहाँ चली गई, नॉर्थ ईस्ट में चली गई, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 45 डिग्री का राइट टर्न लिया गया है। तो एक बात बताओ, नेक्स्ट जो डायग्राम होगा उसमें क्या होगा, 45 डिग्री का राइट टर्न लिया जाएगा। इसका मतलब देखना ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट में अभी है और इसका 45 डिग्री राइट क्या होगा, आप लोगों का ये होगा, यानी ईस्ट होगा। तो इस प्रकार से डॉट कहाँ चली जाएगी, आप लोगों की ईस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो आपने क्या देखा कि देखिए नॉर्थ वेस्ट में थी, नेक्स्ट में नॉर्थ यानी 45 डिग्री का टर्न ले रही है राइट, फिर 45 डिग्री का राइट टर्न ले रही है नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री राइट टर्न क्या होता है, ये होता है ईस्ट। तो इस प्रकार से जिस भी डायग्राम में जो ये डॉट है यहाँ पर होगा वही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए बी सी और आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी में क्या आएगा। और यहां पर दे रखा है आपको स्टार 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 और आपको बताना है नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की, तो देखना सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें देखिए बॉक्स सभी में है, तो ये तो कंफर्म है कि यहां पर क्या होगा, बॉक्स ही होगा। अब बात यहां पर ये आएगी कि इनके अंदर क्या रोटेशन की गई है, ये आप लोगों को यहां पर देखने की जरूरत है। तो देखिए स्टार आपका कहाँ है अभी, ये आप लोगों का किस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और कहाँ चला गया, नॉर्थ में चला गया। इसका मतलब कोई भी वस्तु जब नॉर्थ वेस्ट में हो, कोई भी वस्तु जब नॉर्थ वेस्ट में हो और नॉर्थ में चली जाए, तो इसका मतलब होता है कि वो टर्न ले रही है 45 डिग्री और वो भी राइट का। अब आपको ये देखना है कि अब ये नॉर्थ में है, कहाँ है, नॉर्थ में, और नेक्स्ट में कहाँ चली गई, ये चलेगी आप लोगों के ईस्ट डायरेक्शन में।
कहाँ देखना, नॉर्थ में थी और अब ये कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर है। तो इसने कितना टर्न लिया नॉर्थ से ईस्ट में जाने के लिए, 90 डिग्री का, कितने का, 90 डिग्री, और वो भी राइट टर्न लिया। तो आपको यहाँ पर ये समझ जाना चाहिए कि देखो यहाँ पर लिया जा रहा है 45 डिग्री, नेक्स्ट में 90 डिग्री, तो अगला टर्न क्या होगा, अगला टर्न होगा आप लोगों का 135 डिग्री और वो भी राइट। तो एक बात बताओ, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट का 135 डिग्री क्या होगा, ध्यान देना, अगर ईस्ट से आप लोग साउथ जाते हो तो ये 90 डिग्री राइट, और जब आप साउथ, ये आपकी वेस्ट यानी साउथ वेस्ट में जाते हो तो ये आप लोगों का हो जाएगा 135 डिग्री। तो इस प्रकार से अब ये कहाँ पर होगा, यानी किस डायरेक्शन में होगा, ये आप लोगों का होगा साउथ वेस्ट में, क्योंकि इस डायरेक्शन का 135 डिग्री कौन सा होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये आकृति दी गई होगी वही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को दिए गए हैं एरो टाइप के, और आपको बताना है यहाँ पर कौन सा फिगर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें। देखिए आपने क्या देखा, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, फिर आपने देखा ये आप लोगों की नॉर्थ वेस्ट, फिर है ये आप लोगों का नॉर्थ, और आपको बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट। तो देखिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट यानी 45 डिग्री राइट टर्न। कोई वस्तु नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में चली जाए, कोई वस्तु नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में चली जाए तो इसका ये मतलब होता है कि उसने टर्न लिया है 45 डिग्री का। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट से ये वस्तु चली गई नॉर्थ वेस्ट में, तो देखना आप लोग इसे यहां पर समझें। आप लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां पे ध्यान देना कि देखो ये आप लोगों की डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब आपने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट में कोई वस्तु थी जो चली गई है नॉर्थ वेस्ट में, यानी अब ये वस्तु कहां पर आ गई है, यहां पर आ गई है। तो यहां पर आप लोग एक बात ध्यान रखें कि देखो हम डायरेक्शन में हमेशा, जब भी डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो यानी डायरेक्शंस को ले रहे हो, तो वहां पर हम रीजनिंग के अंदर हमेशा मिनिमम गैप को लेंगे। किसको लेंगे, मिनिमम गैप को। आप नॉर्थ ईस्ट से इस प्रकार से भी नॉर्थ वेस्ट पर जा सकते हैं, लेकिन ये जो गैप होगा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम मैक्सिमम गैप को ना लेकर मिनिमम गैप को लेंगे। तो आपने क्या देखा कि जब हम नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को टर्न लेना होगा 90 डिग्री लेफ्ट का। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर जो टर्न लिया गया है वो क्या है, 90 डिग्री, और वो भी लेफ्ट का। किसका, लेफ्ट का। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट में कोई वस्तु थी, नॉर्थ में चली गई, यानी फिर इन्होंने लिया 45 डिग्री राइट टर्न। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि देखो 45 डिग्री का राइट टर्न लिया, फिर इन्होंने 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न लिया, और फिर इन्होंने 45 डिग्री का राइट टर्न, यानी एक बार 45 राइट, फिर 90 लेफ्ट, फिर 45 राइट। तो एक बात बताओ अब आगे कौन सा टर्न लिया जाएगा जिससे कि आपका आंसर आए, तो यहाँ पर लिया जाएगा 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री राइट टर्न लिया जा रहा है और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लिया जा रहा है। फिर दोबारा से यहाँ पर 45 डिग्री का जब राइट टर्न लिया जा रहा है तो अगला जो आप लोग टर्न लेंगे वो होगा आपका 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न। तो देखिए 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न, तो ये आप लोगों की क्या है, नॉर्थ, यानी अभी कहाँ है, एरो नॉर्थ, और इसका 90 डिग्री का लेफ्ट टर्न क्या हो जाएगा, वेस्ट। तो इसका मतलब है कि जो ये डॉट है आप लोगों की कहाँ चली जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में इस प्रकार से चली जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में आप लोगों के ये दिया गया होगा वही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को।
देखिए जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं क्योंकि फिर एक लाइन में आ नहीं पाएंगे सभी। देखें देखिए ये आप लोगों का ए बी सी डी और आपको बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा। अब देखिए व्हाट विल बी नेक्स्ट। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स हैं और आपको बताना है कि इनके नेक्स्ट डायग्राम्स क्या होंगे। देखिए देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जाम्पल की तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि डॉट यहाँ पर है। अगर नेक्स्ट डायग्राम को देखा जाए तो यही डॉट कहाँ चली गई है, इस वाले बॉक्स में चली गई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि नो गैप, यानी हमने क्या देखा कि देखो सबसे पहले जो ये डॉट थी इस वाले बॉक्स में थी और नेक्स्ट में चली गई इस वाले में, तो हम यहां पर ये कहेंगे नो गैप क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चल रही है। अब हमने देखा कि डॉट यहां पर है और अगले में आ गई यहां पर, यानी इस जगह पर आ गई, तो हम यहां पर ये कहेंगे वन गैप क्लॉकवाइज, वन गैप और वो भी क्लॉकवाइज। अब हमने देखा कि डॉट यहां पर है और उससे अगले डायग्राम यानी ऑप्शन नंबर डी वाले में कहां पर है 1 2 3, यानी यहां पर है, यानी 1 2 2 गैप क्लॉकवाइज, 2 गैप क्लॉकवाइज। तो आपने यहां पर क्या देखा कि देखिए यहां पर थी सबसे पहले डॉट जो यहां पर आ गई, तो इसका मतलब है इनके बीच में देखना यहां पर थी, नेक्स्ट डायग्राम में इस जगह पर आ गई, तो इसका मतलब नो गैप क्लॉकवाइज। उससे अगले में हमने देखा कि यहां पर तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अब ये यहां पर आ गई, तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है 1, तो 1 गैप क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से इस डायग्राम में यहां पर है और नेक्स्ट में कहां चली गई, यहां पर, यानी यहां पर चली गई इस वाले पर, तो देखो 1 2, तो हम कहेंगे 2 गैप क्लॉकवाइज। तो देखिए नो गैप क्लॉकवाइज, 1 गैप क्लॉकवाइज, 2 गैप क्लॉकवाइज, तो अगला क्या होगा 3 गैप क्लॉकवाइज, 3 गैप और वो भी क्लॉकवाइज। तो देखें ध्यान से, इस प्रकार से आप लोगों की आकृति होगी और आपको क्या करना है, अभी कहां पर है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है
प्रेजेंट में, तो 1 2 3 3 का गैप दोगे और यहाँ पर ये डॉट आ जाएगी। तो जिस भी ऑप्शन में आपके ये डायग्राम बना होगा, ये आकृति बनी होगी, वही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए अब आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये आपने क्या देखा कि सभी में क्या है, पेंटागन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पेंटागन ही होगा इस प्रकार का। फिर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन है, नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पर आ गई और उससे नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ पर आ गई। तो एक बात देखो, इस वाले डायग्राम में ये यहाँ पर थी, नेक्स्ट डायग्राम में इस जगह पर आ गई, यानी यहाँ पर आ गई, और उससे नेक्स्ट में यहाँ पर आ गई। तो एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में कहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यानी ये लाइन इस प्रकार से यहाँ पर होगी, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स भी समझ में आए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को। देखिए इस टॉपिक के अंदर आप लोगों से बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ हार्ड्स होते नहीं हैं, बस फिर भी आप लोगों को इसलिए बताने होते हैं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनका थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ, देखना। देखिए ए बी सी डी और आपको बताना है व्हाट विल बी नेक्स्ट फिगर, यानी ए नंबर का डायग्राम आप लोगों को बताना है। देखिए इसे आप लोग थोड़ा सा यहाँ कर लें क्योंकि दिख नहीं रहा है। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखिए जैसे ए बी सी डी और आपको बताना है इसमें भी व्हाट विल बी नेक्स्ट। देखिए दो एग्जांपल्स आप लोगों के सामने, इन्हें आप सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं बात करूं इस एग्जांपल की, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप लोगों को डायग्राम्स दिए गए हैं और उनके अंदर दो साइन है, यानी दो फिगर कह सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो कि जिनके अंदर यानी एक फिगर के अंदर आप लोगों को दो या दो से ज़्यादा साइन दिए गए हों, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करें, किसी एक टाइम में एक फिगर को लेकर, यानी किसी एक टाइम में एक फिगर को लें और उससे आप लोग अपने आंसर को निकालने की कोशिश करें। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने आ रहा हूँ डॉट्स, और मैं ये देखूंगा कि हर एक डायग्राम्स के अंदर डॉट में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, यानी डॉट्स किस स्थान से चेंज होकर कहां पर जा रही हैं। तो ध्यान देना कि डॉट अभी कहां पर है, नॉर्थ में, आपने क्या देखा, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब ये कहां चला गया, देखना कि मैं यहां पर आप लोगों को
इसे डायरेक्शन के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। देखिए नॉर्थ में अभी नेक्स्ट डायग्राम में कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी हम ये कहेंगे कि नॉर्थ में है, नेक्स्ट में चला गया नॉर्थ ईस्ट में। या आप इसे ये भी बोल सकते हैं कि नो गैप नो गैप नो गैप, और वो भी क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में गया तो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए हमने देखा यहां से डायग्राम आ गया यहां पर, यानी ध्यान देना यहां पर इन्होंने इस स्पेस को छोड़ दिया है और डायरेक्ट आ गया यहां पर। तो यहां पर आप लोग बोलेंगे कि वन गैप और वो भी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां पर है, अब देखना 1 2, यानी यहां पर देखा 1 2 अभी कहां पर है, इस स्थान पर है डॉट। अब नेक्स्ट डायग्राम में यहां पर आ गई, यहां पर तो देखना 1 2 और यहां पर यानी 2 गैप क्लॉकवाइज, यहां से यहां पर आने के लिए 2 गैप क्लॉकवाइज। तो आपने क्या देखा कि देखिए यहां से यहां जाने के लिए नो गैप क्लॉकवाइज, यहां से यहां जाने के लिए 1 गैप क्लॉकवाइज और यहां से यहां जाने के लिए 2 गैप क्लॉकवाइज। तो आप लोग इससे अवेयर हो गए कि देखिए अगले बार में जो भी आप लोगों का डायग्राम होगा उसमें डॉट्स में जो अंतर होगा क्या होगा, 3 गैप क्लॉकवाइज, यानी 3 गैप क्लॉकवाइज। तो देखना यहां पर है 1 गैप 2 गैप 3 गैप, तो ये आपकी यहां पर होगी, यानी कहां पर होगी डॉट, ये आप लोगों की यहां पर होगी, क्योंकि हमने देखा कि डॉट्स के अंदर गैप दिए जा रहे हैं। अब हम यहां पर लेंगे इसके दूसरे फिगर यानी प्लस के साइन को। तो देखना प्लस का साइन अभी यहां पर है, नेक्स्ट में यहां पर हो गया, यानी यहां से यहां आ गया, तो ये चल रहा है आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो गैप एंटी क्लॉकवाइज, नो गैप और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने देखा कि यहां से ये चला गया इस स्थान पर, यानी यहां पर आ गया प्लस का साइन, नेक्स्ट डायग्राम में यहां से यहां पर है, तो देखना 1 गैप एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग बोलेंगे यहां पर 1 गैप और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। फिर देखना यहां पर प्रेजेंट में यहां पर है लेकिन नेक्स्ट डायग्राम में यहां पर है, तो ध्यान दें 1 2 यानी यहां पर है, तो 1 2 गैप एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग यहां पर बोलेंगे कि 2 गैप एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ, अगला जो डायग्राम होगा उसमें प्लस का साइन कहां पर होगा, 3 गैप और वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी अभी यहां पर है प्रेजेंट में, तो ध्यान देना 3 गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो इट मीन्स जो प्लस का साइन आपका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और जिस भी ऑप्शन में इस प्रकार की आकृति होगी वही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया गया है एक सर्कल जिसके अंदर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर भी एक सर्कल होगा और प्लस का साइन होगा। अब देखें आपने क्या देखा, स्टार, इसमें जस्ट इसके अपोजिट बोल सकते हैं, फिर इसका जस्ट अपोजिट, फिर इसका जस्ट अपोजिट, या फिर इसे आप ये भी बोल सकते हैं 1 गैप यहाँ पर आ गया, फिर देखना 1 गैप यहाँ पर आ गया इसमें, फिर यहाँ से 1 गैप यहाँ पर आ गया। तो एक बात तो जब आकृति यहाँ पर है तो नेक्स्ट में कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए एक दूसरे के अपोजिट, यानी अभी फर्स्ट में यहाँ पर है तो ये इसका अपोजिट क्या होगा, ये, और इसका अपोजिट ये, तो इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर होगा। जिस भी ऑप्शन में आकृति होगी वही आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ये टॉपिक चल रहा था सीरीज वाला, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और एक और खुशी की बात थी कि हमारा जो रीजनिंग का एक फाउंडेशन बैच चल रहा था, जिसे कि हम काफ़ी समय से करते हुए आ रहे थे, आज की क्लास में पूरी तरीके से आपकी रीजनिंग कंप्लीट होती है। और ये जो रीजनिंग है, ऐसा नहीं कि केवल एसएससी के लिए ही हेल्पफुल है, जिस भी एग्जाम्स में ये रीजनिंग नाम का जो सब्जेक्ट है ये आता है, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए क्या है, हेल्पफुल है। इन सभी क्लासेस को कोई भी स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन डे कंपटीशन के लिए सभी कर सकते हैं, और सभी के लिए सभी क्या है, हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम एक नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।